कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह, शक्तिशाली ग्रह जैसे गुरुदेव गोचर करते करते यदि आपके राशि मंडल में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं, और जब विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं और उसके बाद वह वक्र स्थिति में चले जाते हैं, तो फिर क्या फल मिलता है, क्या परिणाम होता है। यह तुला राशि की बात हो रही है, और वह भी 5 सितंबर 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य की बात है। इस अवधि में गुरुदेव आपके विपरीत राजयोग को भंग करने वाले बन जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जब ऐसी स्थिति हो, जब आपके राशि से तीसरे और छठे के स्वामी हो करके गुरुदेव यदि अष्टम, 12वें या तीसरे छठे में बैठ जाए, तो ये शक्तिशाली विपरीत राजयोग बनते हैं। लेकिन अन्य स्थान पर यदि कमजोर हो जाए तो भी विपरीत राजयोग बनते हैं। लेकिन यदि बलशाली हो जाए, 3 गुना शक्तिशाली हो जाए, जैसे वक्र के केस में होता है, वक्री ग्रह के केस में होते हैं, तो उस स्थिति में ये विपरीत राजयोग क्या फल देगा, किस तरह का फल देगा या नहीं देगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना, और गुरुदेव जब उल्टा चलने लगते हैं तो उस समय अति बलशाली हो जाते हैं। तो क्या होता है, राशि के अनुसार वह आपके अधिपत्य के अनुसार अपने रिजल्ट जो है देना शुरू करते हैं। तो उसमें कारकत्व के हिसाब से रिजल्ट तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन अधिपत्य के हिसाब से उनके रिजल्ट थोड़ा कमजोर, उल्टा बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले एक बात समझ लें। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। क्या चमत्कार दिखा सकते हैं या क्या हानि पहुंचा सकते हैं, इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जब तुला राशि आप हैं और आपके ही राशि से 7वें स्थान में अपने मित्र के घर में गुरुदेव अति बलशाली हो गए, लेकिन राहु के साथ चंडाल योग भी बना के बैठे हैं, लेकिन चंडाल अभी हावी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि यह क्या 7वें घर पर अपना प्रभाव दिखाएंगे फोर्सफुली। कारकत्व के हिसाब से यदि देखा जाए, राशि के गोचर के हिसाब से देखा जाए, तो राशि से 7वें गुरुदेव को अति शुभ फलदायी कहा जाता है। एक तो बहुत अच्छा तुला वालों के लिए एक चमत्कारिक बात है कि 7वें घर में, अपने राशि से 7वें घर में गोचर करते हुए गुरुदेव अति बलशाली हो गए हैं, एक चमत्कारिक रिजल्ट देने के लिए तैयार है। वह रिजल्ट कहाँ देंगे, कैसे देंगे, एक बात तो है, चाहे जो भी हो, ये कारकत्व के अनुसार उनके दृष्टि में शुभता होती है, इसलिए 7वें बिजनेस में जबरदस्त लाभ देंगे। और जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां लाभ बिजनेस में बैठकर, और लाभ घर पर दृष्टि बिजनेस में लाभ के मात्रा को बढ़ा देंगे। पार्टनरशिप बहुत ही धनवान और बलशाली साबित होंगे, जो आपको लाभ पहुंचावे। और जीवन साथी, एक बात स्पष्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा। विवाह नहीं हुई है, आप देखेंगे प्रयास कर रहे हैं, इस अवधि में शादी करा के ही दम लेंगे गुरुदेव। पेंडिंग कार्य अगर विवाह संबंधित कहीं पड़ा हुआ है तो उसे संपन्न होना चाहिए। विवाह में किसी भी तरह के नोक झोंक, उतार चढ़ाव, टूटने की स्थिति, डाइवोर्स की बात चल रही थी तो उसे समाप्त होना चाहिए। और पार्टनरशिप, नए निर्माण, नए बिजनेस के योग बनते हैं, या एक से अधिक बिजनेस का बढ़ना, यह भी दिखाई देता है। लाभ की प्राप्ति होगी, कोई भी साइड इनकम जैसे ब्रोकरेज, दलाली, कमीशन, सुदखोरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम, ये सब चीज़ जो है जिसमें कमीशन आता है, वह अचानक वृद्धि होगा और बहुत बड़े बड़े कमीशन पाएंगे। जहां आपको उम्मीद है कि हमें 1 की प्राप्ति होगी, वहां 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे संयोग बना देते हैं। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन भी आपके लिए बहुत अच्छे सहयोगी साबित होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद चल रही थी तो अचानक वह चेंज होगा और आपको फेवर में चले जाएंगे। आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दृष्टि पड़ रहा है। हेल्थ संबंधित आपको अच्छे लाभ दिखाई देंगे। और जब बात की जाए गुरुदेव की,
तो वह आपको रोग मुक्त रखेंगे, आशावान बना के रखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा बढ़ाएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक अच्छे, जिसको कहते आकर्षण की शक्ति को भरना। और कला से जुड़े आप हैं तो आपके कला नाम फैलाने वाले हो जाएंगे, उसमें सफलता धनदायी हो जाएगी। ये भी एक चमत्कार है। अभी तक जहां आपकी कला संबंधित कोई काम फंसे हैं तो सफल हो जाएंगे। यही जब वक्र स्थिति में तो पिछली राशि से रिजल्ट देना शुरू करेंगे तो तुला वालों के छठे घर में जाएंगे। कंपटीशन के घर में बैठ के कर्मस्थान पर दृष्टि, कंपटीशन से कर्म की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति, कुछ भी प्राप्ति हो रहा है कर्म से जुड़ा हुआ तो उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन मिलेंगे जरूर। और यहीं से अचानक बड़े ऋण और बड़े बैंक लोन की प्राप्ति और ऋण मुक्ति का योग भी बनता है। शत्रु आपके दूर भागेंगे, कोई भी सजा की बात हो रही है तो उससे आप बचे रहेंगे और मुकदमा में विजय होंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी जॉब है तो सफलता, आप कंपटीशन से जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो सफलता, बैंकिंग सेक्टर में आपको सफलता, चूंकि टीचर स्वयं गुरुदेव है, टीचिंग लाइन में आपको सफलता, ये उन क्षेत्रों में सफलता का संकेत है, ये स्पष्ट संकेत। और यहीं से गुरुदेव आपके रिश्ते नाते कुटुंबों को भी नियंत्रण कर रहे हैं, उनसे आपके संबंध को मधुरमय बना रहे हैं। ये तो उनके कारकत्व का फल है जो उन्हें शुभ फल देना है गोचर के अनुसार। लेकिन विपरीत राजयोग जब भंग हो जाए तो फिर क्या परिणाम होगा, क्या लाभ हो क्या हानि, यहाँ पर परिणाम दिखाई देंगे। विपरीत राजयोग का भंग होना, इसका मतलब है कि शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, कोई कर्ज आपको परेशान कर सकता है, या कोई रोग भी आपको परेशान कर सकता है, बिगाड़ेंगे नहीं। दूसरी तरफ कुछ यात्राएं ऐसे अनायास बन सकते हैं जो आप नहीं चाहते हैं, ट्रांसफर ऐसी जगह हो सकता है जो आप नहीं चाहते, छोटे भाई बहन हो सकता है कि आपको छल करे। मित्र से सावधान रहे, पड़ोसियों से बच के रहे, यहाँ झगड़े और विवाद को जन्म देता है विपरीत राजयोग, यहाँ भंग हो चुका है। और कभी कभी बहुत बड़े बैंक लोन आपके ऊपर ऋण का भार बढ़ सकता है। 7वें स्थान में है, इसलिए हालांकि आपके विवाह तो होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वहाँ राशि से 7वें का फल दिखेगा या विपरीत राजयोग का फल दिखेगा, यहाँ दोनों बात समझने जैसी। तो जब हम गोचर फल की बात कर रहे हैं तो हम गोचर को महत्व देंगे, और गोचर को महत्व देंगे तो राशि से 7वें का फल को महत्व देंगे, तो 7वें का फल महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ विपरीत राजयोग चुप रहेगा। लग्न से फिर यह विपरीत राजयोग का प्रभाव दिखाई देगा, राशि से नहीं। तो लग्न से क्या दिखा दे सकता है? जो तुला लगन है तो उनको यही हो सकता है कि दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद जन्म ले सकते हैं, टूटने की स्थिति जन्म ले सकती है, पार्टनरशिप टूटेंगे, बिजनेस धोखा दे सकता है, थोड़ा रोग का भय रहेगा, टेंशन परेशानी बढ़ सकता है। ये लग्न के ऊपर प्रभाव विपरीत राजयोग दिखाएंगे, लेकिन राशि का प्रभाव शुभ है। तो ये दोनों फर्क को आप समझ सकते हैं और इसी के अनुसार अपने राशिफल को देखें और उसका लाभ लें। धन्यवाद।